1 जुलाई को भारत में जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो जाएंगे और इससे ऐन पहले 28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में रखी गई है। 5 साल का वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि जीएसटी लागू करते वक्त मोदी सरकार ने राज्यों से ये वादा किया था कि 5 साल तक जीएसटी की वजह से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, जिसके चलते जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर सरकार राज्यों को पैसा दे रही थी। लेकिन अब 5 साल के बाद सरकार की ये ऑब्लिगेशन भी हट जाएगी, यानी राज्यों को अब केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। अब इससे ऐन पहले जो चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसी संभावना है कि इस मीटिंग में सरकार पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, और साथ ही बताएंगे आपको राज्यों की जीएसटी कमाई का पूरा गणित। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की ये खबर कहां से उठी? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की संभावना जताई है। उनका कहना है कि इससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी ये कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र सरकार को खुशी होगी, लेकिन राज्य ऐसा नहीं चाहते। अब जानते हैं कि अगर पेट्रोल, डीजल और शराब पर जीएसटी लागू होता है तो इससे क्या होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जिस पर एक्साइज और वैट बनता है 48 रुपए 34 पैसे। और अगर सरकार पेट्रोल को 28% स्लैब के साथ जीएसटी के दायरे में ले आती है तो प्रति लीटर पेट्रोल पर सिर्फ 14 रुपए 91 पैसे का जीएसटी बनेगा, यानी 33 रुपए 43 पैसे की टैक्स बचत। अब ये तो हुई पेट्रोल डीजल की बात, लेकिन आरबीआई का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बाद राज्य सरकार की सबसे ज्यादा कमाई शराब से मिलने वाले टैक्स से होती है। पेट्रोल डीजल से जहां केंद्र और राज्यों को 2020-21 में 6 लाख करोड़ की कमाई हुई, वहीं शराब से 2019-20 में यह कमाई 1.25 लाख करोड़ रुपए थी। वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन राज्य सरकार के खजाने के लिए शराब की बिक्री काफी लाभदायक है। इसे राजस्थान के उदाहरण से समझ लेते हैं। राजस्थान में एक 100 रुपए की बियर की बोतल पर 45 रुपए टैक्स है। वहीं अगर 900 रुपए तक की विदेशी शराब की बोतल है तो उस पर 35% और 900 रुपए कीमत से ज्यादा वाली विदेशी शराब की बोतल पर 45% टैक्स लगाया जाता है। अब वहीं अगर इसको भी 28% जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो बियर की 100 रुपए की बोतल 17 रुपए सस्ती हो जाएगी, और शराब की बोतलों का गणित आप खुद कर लीजिए। अब ये तो हुए नारंगी लाल के हसीन सपने, लेकिन इन सपनों के सच होने की उम्मीद की जाए या नहीं। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यों को 14% तक के रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी थी, यानी 5 साल तक रेवेन्यू ग्रोथ 14% से जितना कम रहेगा, मोदी सरकार उसकी भरपाई करेगी। लेकिन अब जून 2022 के बाद केंद्र ने राज्यों को इस नुकसान की भरपाई का मुआवजा देने से मना कर दिया है। पर क्या पिछले 5 साल में राज्यों की रेवेन्यू ग्रोथ 14% हुई या नहीं? देश में ऐसे सिर्फ 5 राज्य हैं जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ 14% या उससे ज्यादा है: पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बाकी सबकी ग्रोथ इससे कम है, यानी अभी इन राज्यों को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि केंद्र सरकार ये भरपाई आखिर करती कहां से है? अब सरकार इस नुकसान की भरपाई भी जनता की जेब से ही करती है, यानी आपकी और मेरी जेब से। केंद्र सरकार इसके लिए प्रोडक्ट पर जीएसटी कंपनसेशन के नाम से 61% से लेकर 200% तक का टैक्स लगाती है। ये सेस पान मसाला, गुटखा, गाड़ियों की बिक्री आदि पर वसूला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सरकार कंपनसेशन बंद कर देगी तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी हट जाएगा। जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए इस कंपनसेशन सेस को 2026 तक जारी रख सकती है। अब ये जो पूरा गणित हमने आपको समझाया, इसमें 2 बातें निकल कर आती है। पहला ये कि केंद्र सरकार को अब राज्यों का नुकसान भरने की कंपल्शन नहीं है। ऐसे में सरकार अगर पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में ले भी आती है तो ये राज्यों का सरदर्द ज्यादा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि फिलहाल सिर्फ 5 राज्य ही ऐसे हैं जो 14% रेवेन्यू मार्क के ऊपर हैं। ऐसे में देश के बाकी बचे राज्यों को फिलहाल रेवेन्यू की जरूरत है, और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य भी शामिल हैं।
जिनमें भाजपा की ही सरकार है, और ऐसे में सरकार ये जोखिम नहीं लेगी कि एक तरफ तो इन राज्यों का जीएसटी कंपनसेशन बंद कर दिया जाए और दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में लाकर राज्यों की आमदनी को और बड़ा झटका दिया जाए। तो ऐसे में अब हमारी नजर 28 और 29 जून को होने वाली बैठक पर रहेगी और देखना होगा कि इस बैठक में सरकार लोगों को क्या राहत दे पाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।